हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2020 में अभी तक पहली बार क्या हुआ है करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम राज्य है। तो देखिए, मिजोरम राज्य सरकार ने खेलों में निवेश को आकर्षित कर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। तो देखिए, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है मिजोरम राज्य। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और देखिए, मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरामथंगा है और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुला है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के बाहर खुलने वाला यानी कि दूसरे देशों में खुलने वाला पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खुला है? तो अमेरिका में खुला है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका में। अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया है। और देखिए, यह $50 लाख बजट के साथ स्थापित किया गया है। अब देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण जाता है कि इस योग यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है बायू, यानी कि विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी, याद रखना है। और देखिए, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर HR नागेंद्र, जो कि भारतीय हैं, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। तो देखिए, हिम तेंदुओं को संरक्षण देने के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बन रहा है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य है 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य है? तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानी होंगी। अब देखिए, इसकी 3 राजधानी कौन कौन सी होंगी? तो देखिए, विशाखापट्टनम इसकी कार्यपालिका राजधानी होगी, अमरावती विधायी राजधानी और करनूल इसकी न्यायिक राजधानी होगी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला कबक पार्क बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। तो देखिए, उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मनुष्यारी में भारत का पहला कबक पार्क विकसित किया है। तो भारत का पहला कबक पार्क बना है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिनी महाजन। देखिए, बिनी महाजन ये पंजाब कैडर की 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं, जो कि अभी हाल ही में पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली शहद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में। तो देखिए, गुजरात के आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा भारत की पहली शहद प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो आपको याद रखना है। देखिए, इसका उद्घाटन 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। भारत का पहला केबल रेलवे पुल कहाँ बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, केबल के जरिए से बनने वाला भारत का पहला रेलवे पुल कहाँ पर बना है? तो जम्मू कश्मीर में बना है। यह रेलवे पुल कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर बन रहा है। देखिए, इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और अभी भी इसका निर्माण चल रहा है और यह 2021 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। देखिए, इस केबल से बनने वाले रेलवे पुल की इसकी लंबाई है 473.25 मीटर और इसकी चौड़ाई है 15 मीटर। तो आपको याद रखना है कि केबल से बनने वाला भारत का पहला रेलवे पुल कहाँ पर बना है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा शुरू हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में। तो देखिए, मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में शुरू हुआ है। देखिए, इसके माध्यम से अब यानी कि EV चार्जिंग प्लाजा के माध्यम से अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर पाएंगे। तो भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में शुरू किया गया, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य है प्रत्येक घर को यानी कि 100% घरों में गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो देखिए, वीडियो के माध्यम से केवाईसी को स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, इस वीडियो केवाईसी में बैंकों का कोई प्रतिनिधि वीडियो कॉल के जरिए केवाईसी प्रक्रिया को ग्राहकों से पूरा करवाएगा, जिससे आप बिना किसी के संपर्क में आए बैंकों में खाता खोलने, अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराने तथा हस्ताक्षर आदि करने का काम पूरा कर सकते हैं। देखिए, बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो देखिए इसकी स्थापना सन 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य मुफ्त यानी कि निःशुल्क और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो आपको याद रखना है। हाल ही में किसे मेरिल बोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लेयर कोनोर। तो देखिए, क्लेयर कोनोर ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है, जिन्हें के भी हाल ही में एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण रहता है, आपको याद रखना है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय वर्तमान में एमसीसी के अध्यक्ष कौन है। तो श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं, जो कि पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं। अब देखिए, जो कुमार संगकारा हैं, इनका जो कार्यकाल अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब जो एमसीसी की नई महिला अध्यक्ष बनी है क्लेयर कोनोर, तो ये अक्टूबर 2021 में एमसीसी अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगी। लेकिन इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एमसीसी के? तो श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात करें कि एमसीसी की, तो देखिए यह लंदन में स्थित एक संस्था है जो कि दुनिया में क्रिकेट से जुड़े नियमों की संरक्षक है और यह क्रिकेट के नियमों में बदलाव करती है। देखिए, एमसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना 1787 में हुई थी, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं? तो देखिए, केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि हिंदी में कहेंगे पुलिस महानिदेशक, कौन बनी है? तो प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनी है केरल राज्य की आर श्रीलेखा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर श्रीलेखा। देखिए, यह 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नूपुर कुलश्रेष्ठ। तो देखिए, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी की फुल फॉर्म हो जाएगी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। तो देखिए, प्रथम महिला उप महानिरीक्षक कौन बनी भारतीय तटरक्षक बल की? नूपुर कुलश्रेष्ठ। नाम याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, किरोन पोलार्ड। तो देखिए, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी किरोन पोलार्ड 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। देखिए, इन्होंने अपना 500वां T20 मैच फरवरी 2020 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हेदर नाइट। तो देखिए, हेदर नाइट ये इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट मैच, वनडे मैच और T20, तो इन तीनों में शतक लगाया है और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या है? हेदर नाइट। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। तो देखिए, भारत की पहली इंटरसिटी यानी कि 2 शहरों के बीच चलाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से पुणे के बीच, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CFL तथा फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, केरल राज्य। तो देखिए, केरल राज्य ने CFL तथा फिलामेंट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऐसा करने वाले भारत का पहला राज्य बना है, याद रखना है। देश में पहला पशु युद्ध स्मारक यानी कि बार मेमोरियल ऑफ एनिमल कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरठ में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। देखिए, यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारतीय सेना की मदद की थी। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1400 मीटर का बनेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हुबली स्टेशन। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। अब यहाँ पर जो हुबली स्टेशन है इसकी लंबाई वर्तमान में 550 मीटर है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, लेकिन इसे इसी साल बढ़ाकर 1400 मीटर का किया जाएगा। तो इस तरीके से इसके निर्माण के बाद, जो हुबली स्टेशन है इसके निर्माण के बाद विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा? हुबली स्टेशन हो जाएगा। लेकिन इस समय वर्तमान में कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा राज्य किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना राज्य। तो देखिए खेती को विनियमित करने के उद्देश्य से किसानों को फसल उगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने वाला तेलंगाना भारत का पहला राज्य बना है। यानी कि राज्य में कितनी और किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाएगी, तो इस प्रकार के निर्देश कौन सा राज्य देगा? तेलंगाना देगा। देखिए तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव हैं। चलिए आगे देखते हैं। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड राज्य है। तो देखिए कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी किसान अपनी कृषि भूमि को किसी भी संस्था, कंपनी या फर्म को 30 वर्ष की लीज पर अधिकतम 30 एकड़ भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं। इसमें कि किसानों को उसका किराया दिया जाएगा। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। तो आपको याद रखना है। मारियाना गर्त यानी कि मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कैथरीन डी सुलीवन। तो देखिए कैथरीन डी सुलीवन ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि 68 वर्षीय हैं। तो इन्होंने यह कारनामा किया है कि जो समुद्र का सबसे गहरा तल है, जिसे मारियाना गर्त कहा जाता है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, तो देखिए मारियाना गर्त तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है कैथरीन डी सुलीवन। तो आपको इनका नाम याद रखना है। और देखिए इनके साथ विक्टर एल बोस्कोवी भी गए थे। देखिए बात करें जो मारियाना गर्त कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई है लगभग 36,070 फीट, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जावेद अख्तर। तो देखिए जावेद अख्तर भारत के विख्यात लेखक व गीतकार हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और यह पुरस्कार पाने वाले यह प्रथम भारतीय बने हैं, याद रखना है। देखिए इन्हें यह पुरस्कार अक्टूबर 2020 में दिया जाएगा अमेरिका की CFI यानी कि सेंटर फॉर इंक्वायरी की ओर से। देखिए जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है, तो यह पुरस्कार ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है, जो कि सन 2003 से दिया जा रहा है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुमन गबनी। तो देखिए जो UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड है, तो 2020 में यह 2 महिलाओं को दिया गया, जिसमें कि भारतीय सेना की अधिकारी और महिला शांति दूत सुमन गबनी है, और दूसरी हैं ब्राजील की नौसैनिक अधिकारी जिनका नाम है कार्ला मोंतिएरो डे कास्त्रो राउजो। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। देखिए यह पुरस्कार पाने वाली यह प्रथम भारतीय बनी है सुमन गबनी। और देखिए जो सुमन गबनी है यह संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा के स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो इसकी पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की प्रमुख बनी है जिनका नाम है कैथी ल्यूडर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैथी ल्यूडर्स, जो कि अमेरिका की है, याद रखना है। जून 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन कौन सा बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो देखिए यह भारत का एक निर्माण क्षेत्र का संगठन है जो कि पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, याद रखना है। और देखिए यह पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बना है। देखिए इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में।
तो देखिए हिमाचल प्रदेश में भारत के पहले रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली किसान रेल यानी कि किसान विशेष पार्सल ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देवलाली से। तो देखिए महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली से और बिहार के दानापुर के बीच भारत की पहली किसान रेल यानी कि किसान विशेष पार्सल ट्रेन शुरू की गई है। याद रखना है कहाँ से कहाँ तक, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच। देखिए यह ट्रेन किसानों के जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाने के लिए शुरू की गई है और यह एक साप्ताहिक सेवा यानी कि एक साप्ताहिक ट्रेन है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला खाड़ी या अरब देश बना है। और आप सभी को मालूम होगा मंगल मिशन को लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात ही है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार के जीके रिलेटेड या करंट अफेयर संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। आप उन्हें जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।